हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए, आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 11th की फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये लास्ट लेक्चर होगी द लिविंग वर्ल्ड की, तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा सीरियस ढंग से लो, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर है, डोंट वरी। अपने तीन चैप्टर ऑलमोस्ट जो 11th वाले बच्चे निकल चुके हैं, तो कम्प्लीटली अब तो सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। अब बिल्कुल सीरियस हो जाइए। तो मैं बात करने वाला हूँ क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन बात करेंगे क्या कि दो चीज़ों को मैंने कल के लेक्चर में कैटलॉग, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फ्लोरा, फौना, ये सारे के सारे चीज़ों को मैंने कर दिया था। यहाँ पे बचा हुआ है की म्यूजियम, ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यूजियम की भी बारे में बात करेंगे कि प्रत्येक जो है बॉटनिकल गार्डन या कहीं पे भी मतलब कि जो एजुकेशनल पॉइंट है वहाँ पे रखे जाते हैं फॉर द रेफरेंस पर्पस, बहुत सारी चीज़ें। उसमें अपन बात करते हैं की का, तो की के कंडीशन में थोड़ा सा मतलब कि जनरल आइडिया में देता हूँ कि की एक मतलब कि एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है, जिसके जरिए क्या करते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या, ठीक है। आइडेंटिफिकेशंस जनरली अपन प्लान के कंडीशन में जीनस, ऑर्डर, फैमिली, ये सब की बात करें, कोई भी कैटेगरी हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो की के बारे में बात करो, तो की एक एनालिटिकल प्रॉपर्टी है कैटेगरी का, जिसके कंडीशन में एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कौन सही या कौन गलत है। जो रिलेवेंट है वो सही है, जो इररिलेवेंट है वो गलत है। एज पर एग्जाम्पल आपको मैं की ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो की के कंडीशन में जो भी यहाँ पे क्या करते हैं, की में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ली जाती है, जिसे बोलते हैं कि दो 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 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया जाता है जो एक दूसरे के उल्टा होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। उसमें से जो रिलेवेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, ये क्या है, एक लीड है। मतलब कि इसमें पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है जिसे क्या बोलते हैं, कपलेट। उसमें से ईच जो है कैरेक्टर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लीड। तो आपको याद रहेगा। तो इसमें कैसे सिलेक्ट करते हैं, एज पर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक आपको कहानी सुनाता हूँ जिसमें क्या कंडीशन है कि एक इंसान था आपके जैसे भुक्खड़, ठीक है। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि मान लो कि वो इंसान सवेरे सवेरे एट ए मॉर्निंग जो है बाहर निकला कि कुछ चलो नाश्ता पानी करके आए। तो नाश्ता पानी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ही बात किया कि चल दिया होटल की तरफ, तो होटल जाते ही उनको गेट के सामने नज़र आया कि ये होटल है और नाश्ता करने वाली है। तो वहाँ पे होटल पे एंट्री करते ही उनको 2 गेट मिलता है, ठीक है। 2 गेट मिलता है। तो वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है कि आप जो है मतलब कि क्या खाने वाले हो, समोसा खाने वाले हो या लिट्टी खाने वाले हो, बिहार वाले, ठीक है ना। समोसा खाने वाले हो या लिट्टी खाने वाले हो। तो उस बिहारी थे मेरे टाइप, तो उन्होंने लिट्टी को चूज किया और क्या किया कि लिट्टी वाले में एंट्री कर गया, लेकिन लास्ट में आपके टाइप है, ठीक है ना। तो लिट्टी वाले गेट में घुस गए। घुसने के बाद वहाँ पे गए तो देखे कि वहाँ भी 2 दरवाज़ा। तो 2 दरवाज़ा जो है, एक दरवाजे पे लिखा हुआ था कि गर्म खाना चाहते हैं या ठंडा खाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गर्म खाना चाहेगा, ताज़ा खाना चाहेगा, तो ताज़े वाले गेट में वो एंट्री कर गया। फिर एंट्री करने के बाद लिखा हुआ 2 गेट कि भैया आप जो है आप जो है मतलब कि इसमें जो है मतलब कि पनीर वाला खाना चाहते हो कि ये जो सत्तू वाला खाना चाहते हो। तो वो बेचारे जो समझ में आ रहा है, सत्तू वाले में एंट्री कर गया। अब फिर गेट मिलता है तो इनको क्या मिलता है कि भैया आप फोकट भी खाना चाहते हो या पैसा दे के खाना चाहते हो। तो बेचारा लालची आदमी फोकट वाले गेट से एंट्री किया। तो जैसे ही इंटर्स इनटू द गेट, ही इज आउट ऑफ द होटल। अरे भाई, सेलेक्ट हो गया कि फोकटिया आदमी है, मतलब समझ में आ गया ना कि वो क्या हो गया, होटल से बाहर निकल गया, मतलब कि आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सा आदमी है। तो मतलब कि सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे हम की को क्या करते हैं, एक एनालिटिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कि 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, उसमें से जो रिलेवेंट होता है उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो इररिलेवेंट होता है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो प्रत्येक पेयर ऑफ कैरेक्टर को कपलेट बोलते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को। उसमें से सिंगल, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज नॉन एज क्या, लीड। तो की में कितना कैरेक्टर, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग ऑफ कैरेक्टर, पेयर ऑफ कैरेक्टर। उसमें से उसको कपलेट बोला, उसमें से एक को क्या बोल दिया, एक को बोला
लीड, LEAD। इतने तो समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। तो हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट जो है अपना की का, क्या लिखेंगे कि की इज अ, ठीक है ना, एनालिटिकल hence it is used in identification purpose of plants and animals, ठीक है ना। आउट ऑफ टू परपोज कैरेक्टर, ठीक है ना, ओनली वन which is relevant is selected and while other जो क्या है irrelevant is rejected। जो irrelevant है उसको क्या करें, रिजेक्ट करें। जो relevant है एक, उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं each statement, ठीक है ना, statement in a key, ठीक है ना, is couplet because it has a couple of character, because it has couple of character that is known as क्या, contrasting character, अपोजेबल कैरेक्टर होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। इच स्टेटमेंट इन ए की, नहीं इन ए की, in a key is a couple of कैरेक्टर। जो कैरेक्टर कैसा है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है ना, कपल ऑफ कैरेक्टर है। एंड, ठीक है ना, इच स्टेटमेंट इन अ की इज नॉन एज क्या भैया, लीड। प्रत्येक को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। अब यहाँ पे आइए, जैसे ही अपन बात करते हैं कि इट इज यूनिक फॉर, ठीक है ना, इच कैटेगरी। जैसे एग्जाम्पल के कंडीशन में जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, एक्सेट्रा, इतने तो हो सकता है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस की बात करो तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है, की जो है दो तरह का होता है, इंटेंडेड और ब्रैकेटेड की। आप एनसीईआरटी भी मेंशन करी है कि दो टाइप की होता है, इंटेंडेड और ब्रैकेटेड। तो की आर ऑफ टू टाइप्स। पहला
इंटेंडेड, दूसरी जो है ब्रैकेटेड। ठीक है, तो इंटेंडेड की कंडीशन में ट्रिपल कैरेक्टर लेते हैं यहाँ पे दो, और जिसमें से एक सेलेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि हमने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, उसमें टिश्यू भी होगा, टिश्यू हो भी सकता है और टिश्यू नहीं भी हो सकता है, नो टिश्यू। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह पे अपने को बात करना पड़ेगा कि जिसमें टिश्यू ना हो तो सेल एग्रीगेट की बात करते हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं, फाइलम पोरीफेरा की बात करो। अब यहाँ पे जो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यदि टिश्यू है तो वहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। और सिमेट्री के कंडीशन में बात करें तो इसकी सिमेट्री के कंडीशन में एक तो बायलेटरल की बात करेंगे, दूसरी जो कंडीशन क्या है कि रेडियल की बात करेंगे। तो ये कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? रेडियल में, और ये क्या हो गया? बायलेटरल। अब जैसे सिमेट्री की बात करो तो बायलेटरल, इसके कंडीशन में आप क्या लेते हो? सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा की बात करेंगे। किसका? सिलिंड्रेटा की बात करेंगे। अब यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री है तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसमें देखना पड़ेगा किसको, आगे जो डिस्टिंग्विश करेंगे तो किसको देखेंगे? बॉडी कैविटी को, बॉडी कैविटी को। और बॉडी कैविटी के कंडीशन में हमने इसको रिजेक्ट किया, आगे की तरफ सेलेक्ट किया दूसरा वाला। दूसरा कैसा? बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री को हटा दिया। ठीक है ना। यहाँ पे बॉडी कैविटी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि सीलोम की बात करें, दैट इज सीलोम की बात करते हैं। तो सीलोम के कंडीशन में क्या हो सकता है भैया कि यहाँ दो चीज़ें हो सकता है, या तो एसिलोमेट हो सकता है, या सिलोमेट हो सकता है, या सूडोसिलोमेट हो सकता है। यहाँ पे बात करें तो सिलोमेट के कंडीशन में जैसे ही बात करो तो यहाँ पे सूडोसिलोमेट की बात करते हैं तो फाइलम एस्केलमेंथिस। यहाँ पे बात करो तो रेस्ट जो भी है, मतलब कि यहाँ से आगे चाहे एनेलिडा हो, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा हो, ठीक है, इकाइनोडर्माटा हो, ठीक है ना, इवन कि जो भी हो, हेमिकॉर्डाटा हो, कॉर्डाटा हो, कॉर्डेट के कंडीशन में अपने लोग तो यहाँ पे आ गए सिलोम के कंडीशन में। और एसिलोमेट के कंडीशन में यहाँ पे एक, यहाँ पे बात करें तो किसी में क्या हो सकता है? सिलोम भी नहीं हो सकता है, तो एसिलोमेट। सीडो मतलब फॉल्स, एसिलोमेट। तो इसके अलावा जो ऊपर में होगा प्लेहेलमेंथिस, क्या होता है? एसिलोमेट। तो कंडीशन क्या है कि इतनी बात तो हम लोगों ने करें, ब्रैकेटेड, इंटेंडेड, इसकी भी बात कर लिए। अब अपने को बात करना पड़ेगा क्या कि जैसे ही आपको इसकी बात कर लिए तो दूसरी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा क्या? बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन की बात करते। और बॉटनिकल गार्डन में अपन बात करते हैं क्या क्या कि बॉटनिकल गार्डन में सबसे पहले तो बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन का, क्यू कहाँ? इंग्लैंड में है, ठीक है ना। इंडिया के कंडीशन में बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ पे? कलकत्ता, शिवपुर, ठीक है ना। तो यहाँ होता क्या है कि इसको क्या बोलते, क्या कंडीशन है कि इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड गार्डन फॉर collecting plant specimen, प्लांट स्पेसिमेन के लिए, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर ग्रोन
ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है ना। इच प्लांट, ठीक है ना, लेबल्ड scientific name and family it belongs to, जिस जहाँ से बिलोंग करते होंगे। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें की बात करेंगे कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है। मैं पहले भी कुछ बता चुका हूँ, जो क्यू कहाँ, इंग्लैंड में। दुनिया की सबसे, मतलब कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ, क्यों, ठीक है ना। नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है ना, कहाँ पे है भाई, कलकत्ता, ठीक है। शिवपुर, ये कहाँ है, हावड़ा, ठीक है ना। ये याद रखना। लार्जेस्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा, ठीक है ना। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा, ठीक है ना। एक और इंडिया के कंडीशन में बात करते हैं, NBRI, नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एट लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ में। आपसे पूछा जाएगा कि NBRI कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। ये जो है इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट है, क्या है, इट इज अ साइट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। इन सिटू बोले तो नेचुरली उसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क है तो वो अलग चीज़ें हो गया, उसको अपन क्या करते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट बना के रखते हैं, मैन मेड है, हम लोग उसको बना के रखते हैं कि ताकि यहाँ पे हम किसी न किसी रेफरेंस, ठीक है ना, उसके स्टडी के लिए, उसके बिहेवियर, जो भी चीज़ें होती है उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम की बात करेंगे। म्यूजियम की बात करो तो इट इज़ अ collecting of preservation of plants and animal species में, ठीक है ना। इट इज यूजफुल फॉर preservation of dead organism in a कंटेनर, और जार में या कंटेनर में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है ना। डेड एंड ड्राई ऑर्गेनिज्म इन अ
कंटेनर और जार, जार और कंटेनर में रखते हैं। इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, जैसे ही अपन बात करेंगे प्रिजर्वेटिव कंडीशन में इसको रखते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में। बात करते हैं जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप बात करो इंसेक्ट की, जो कीड़े मकोड़े, इसको किस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं इंसेक्ट के कंडीशन में। तो इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन insect box after collecting, killing and pining। पाइनिंग बोले तो कांटा है, इस मैंने कोई कीड़ा मकोड़ा को पकड़ लिया, उसको कलेक्ट करके लाए, मारने के बाद उसको क्या करते हैं, उस मतलब कि तार में भोंक के रखते हैं, उसमें गूंथ के रखते हैं। ये पैनिंग मतलब समझ में आ गया ना, पैनिंग, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि लार्ज एनिमल जो है, जो लार्ज है, सबसे बड़ा एनिमल है, लार्ज एनिमल आर ऑल्सो प्रिजर्व इन म्यूजियम बाय स्टफिंग, उसको भूसा भर के रखते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारा जितने भी ऑर्गन वगैरह है, बड़े बड़े एनिमल है, तो उसको उसमें से क्या करते हैं, सारे वाइटल ऑर्गन को रिमूव करके निकाल देते हैं और उसके अंदर भूसा भर देते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, स्टफिंग, ठीक है ना। इवन स्केलेटन आर आल्सो प्रिजर्व and even skeleton of animals are also preserved in the museum। ये तो हमारे म्यूजियम की बात होगी। थोड़ा सा जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात करो तो जूलॉजिकल पार्क कॉमनली नॉन एज जू, क्या जानते हैं उसको, जू के नाम से जानते हैं। समझ में, बच्चे उसको विजिट करने में मज़ा आता है, बच्चे उसको एंजॉय करते हैं जू को। जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो नोन एज क्या, कॉमनली नोन एज जू। इट्स हैव टू फन द चाइल्ड, ठीक है ना। क्या जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें जूलॉजिकल पार्क की, तो इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एक बनाते हैं आर्टिफिशियली, तो इनविट्रो हो गई ना। तो इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इससे क्या करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। अब क्या कहता है कि इट प्रोवाइड, ठीक है ना, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। जैसा नेचुरल उसका बास होता है उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसी हैबिटेट को बनाते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो। क्यों भैया ऐसा क्यों करते हैं, तो कंडीशन क्या है कि इट इज अनेबल us to
ठीक है ना। लर्न अबाउट देयर, क्या क्या उसके लर्न करते हैं, अबाउट देयर हैबिटेट, कैसे रहता है, क्या क्या है, हैबिटेट है, ठीक है ना, हैबिटेट। और उसी में अपन बात करें तो उसके हैबिट के बारे में जानते हैं, उसके फूड हैबिट के बारे में जानते हैं, उसमें जो है अपन बात करते हैं उसकी बिहेवियर के बारे में। ये सारे के सारे स्टडी रेफरेंस से, फूड स्टडी रेफरेंस से उसको हम लोग जो है जूलॉजिकल पार्क में जितने भी एनिमल है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। चलिए आज आपकी ये द लिविंग वर्ल्ड की लेक्चर एंड होती है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।